तो उस दिन से गौ माता के रक्त से उत्पन्न हुआ वह तमाकू का वृक्ष, उसकी पत्ती को चबा करके कोई व्रत रहता है, कोई पूजा करता है, कोई अनुष्ठान करता है, कराता है, तो कहते हैं उसके द्वारा किया हुआ पूजा का पूरा फल पाप में बदल जाता है और उसका किया हुआ सारा कर्म व्यर्थ हो जाता है, निष्फल हो जाता है, उसको कोई फल की प्राप्ति नहीं। आई बात ध्यान में? इसीलिए मेरे प्यारे, आपकी आदत है तंबाकू खाने की, खाओ, कोई रोक नहीं रहा है, पर एक बात ध्यान से सुन लेना, आपको पूजा पाठ का फल क्यों नहीं मिल पाता? आपको पूजा आप घर में रोज इतनी भयंकर कर रहे हो, ये व्रत कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, ये उपास रह रहे हो, नवरात्रि रह रहे हो और व्रत रह करके खा रहे हो तंबाकू, तो आप सोचो जिस रक्त से वह तंबाकू बनी है, जो वस्तु भगवान को दुखी करती है, जिस वस्तु को सामने ला करके भगवान दुखी हो जाते हैं, और वही वस्तु खा करके आप भगवान का व्रत कर रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न होंगे? बताओ, होंगे? कभी नहीं होंगे। तो फिर फल कैसे मिलेगा? इतनी बड़ी भागवत करा रहे हो और यदि तंबाकू खाना नहीं छोड़ा तो भागवत कराने का क्या फल होगा? इतनी भागवत जी कथा सुनकर के यदि ये बात नहीं सोची समझी, चलो रोज खाओ, कोई मना नहीं कर रहा है, पर कम से कम 7 दिनों तक कथा में आकर के ये दुर्व्यसन, भगवान को जिस वस्तु से दुख होता है वह वस्तु तो मत खाओ भगवान के सामने। तो इसलिए प्यारे, पूजा का फल तभी मिलेगा, भक्ति का फल तभी मिलेगा, कब? जब आप शुद्ध बन करके भगवान के सामने आ जाएंगे। हर